पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखना फ्रेंड्स, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन सा आएगा फर्स्ट में पॉइंट, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बैक्टीरिया, वायरस, नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी, ठीक है। इसके बाद में ये आएगा, और इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आएगा, क्या आएगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। वो चीज आगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेना, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके बाद में इन्वेजन, इन्वेजन मतलब किसी भी चीज के अंदर क्या होगा, एंटर होगा, कौन होगा, इन्वेजन, देखना यहाँ से स्मॉल स्मॉल बनाएंगे, इन्वेजन होगा, अंदर की तरफ एंटर होगा, इन्वेजन ऑफ द पैथोजन, पैथोजन क्या होगा, एंटर होगा, और एंटर कहाँ पे होगा, अपने पैथोजन इन जीआई ट्रैक्ट, इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। एंटर होने के बाद में, एंटर हो गया पॉजिटिव एंटर, इसके बाद में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किसको करेगा, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन रिजल्ट रिजल्ट जो क्या होगा, इंक्रीज हुआ सिक्रेशन, उसकी वजह से इज जो अपने पास में रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्ट होगा ऑफ एंटेरोटॉक्सिन्स, क्या होगा, एंटेरोटॉक्सिन्स, जो एंटेरोटॉक्सिन है वो इंक्रीज करवाएगा सिक्रेशन एंड साइटोटॉक्सिन्स मीडिएटर्स, साइटोटॉक्सिन मीडिएटर्स एंड एंटीरो होगा, इनकी वजह से क्या होगा, एंटीरो मीडिएटर्स, और डिक्रीज्ड क्या करेगा, डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को, और रिजल्ट करेगा किसके द्वारा, एंटीरो सिक्रेशन, एंटीरोटॉक्सिन एंड साइटोटॉक्सिन मीडिएटर्स होगा, और इसकी वजह से और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इंटेस्टाइनल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको कम क्या करेगा, कम करेगा, एंड सेकेंडरी टू इंटेस्टाइनल डैमेज, सेकेंडरी में क्या होगा, या तो उसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन में अंदर क्या होगा, डैमेज और इन्फ्लामेशन होगा। कहाँ पे होगा इन्फ्लामेशन, अपने इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा पे होगा, और इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा के अंदर ये होने के बाद में देख लेना फ्रेंड्स, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अच्छे से समझ लेना, पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट है, तो इसके अंदर जो पैथोजेंस अटैच टू द, देखने इसके बाद पैथोजन अटैच्ड, पैथोजन क्या हो गया, अटैच्ड हो जाएंगे, पैथोजन अटैच्ड टू द म्यूकोसा सेल की क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा, अटैच्ड एंड कफ लाइक द pedicel on which जो भी है पैथोजन अटैच्ड होगा म्यूकोसा सेल के, एंड कफ लाइक एंड पेडिसेल्स बना लेगा, एंड इसके बाद में कफ लाइक एंड पेडिसेल्स, द बैक्टीरिया रेस्ट, ओके क्लियर।
इसके बाद में जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया रेस्ट, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स की, कि जो अब इसके बाद में कहाँ पे जाएगा बैक्टीरिया, द पैथोजन ऑफ डायरिया, द pathogen of diarrhea, the pathogen of diarrhea, जो पैथोजन ऑफ द डायरिया रहेगा, पैथोजन ऑफ द डायरिया डिपेंड्स ऑन, जो डिपेंड्स ऑन होगा डिपेंड्स ऑन whatever the organism remaining, the organism remains attach the cell, cell के अटैच हो जाएगा, एंड सेल सरफेस की क्या होगा, ये अटैच्ड हो जाएगा। अटैच्ड होने के बाद में क्या होगा, टू सेल सरफेस के अंदर अटैच्ड हो जाएगा इन सिक्रेटरी टॉक्सिन्स, इन सिक्रेटरी टॉक्सिन्स, ये तो इसका था। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या होगा, non invasive toxin producing non-inflammatory types of diarrhea, ओके क्लियर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड जो मैंने बताया कि जो भी पैथोजन है एंटर होने के बाद में वो क्या कर रहा है, पैथोजेंस अंदर एंटर हो रहा है, और अंदर एंटर होने के बाद में क्या कर रहा है, वो अंदर एंटर हो गया। अंदर एंटर होने के बाद में जो ये फ्रेंड्स इसकी ये वाली पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स है, ये नॉन इन्वेजिव टॉक्सिन्स होगा, प्रोड्यूसिंग करेगा। नॉन इन्वेजिव टॉक्सिन्स तो क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया करेगा। और जो इसके बाद में आएगा, और जो भी इसके बाद में और आएगा, पेनिट्रेट किसको करेगा, पेनिट्रेट द म्यूकोजा को पेनिट्रेट करेगा और क्रिएट्स करेगा क्या करेगा, सिस्टेमिक डायरिया। क्या करेगा, क्रिएट सिस्टेमेटिक डायरिया को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला पेनिट्रेट डायरिया कर रहा है। इसके बाद में क्या होगा, वो फ्रेंड्स जो अपने पास में ये पॉइंट्स है, इसके अंदर देख लेना। पॉइंट्स के अंदर जो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मैंने जो इसका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के अंदर जो 2 पॉइंट्स और डिवाइड करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। सिस्टेमिक डायरिया को क्या करेगा, ये क्रिएट्स करेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स सिस्टेमेटिक डायरिया को क्रिएट्स कर दिया, और सिस्टेमिक डायरिया को क्रिएट्स करने के बाद में इम्यून मीडिएटेड क्या करेगा, इम्यून मीडिएटेड मोस्ट serious and immediate physiologic disruption
डिस्ट्रप्शन एसोसिएटेड with severe diarrhea, associated with severe diarrhea, associated with severe diarrhea। इसके बाद में जो फ्रेंड्स जो अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा, उसमें आएगा फर्दर मोस्ट सीरियस, फर्दर क्या आएगा, फर्दर मोस्ट, देख लेना फ्रेंड्स, फर्दर जो भी आएगा, फर्दर द मोस्ट सीरियस डायरिया, फर्दर द मोस्ट सीरियस डायरिया, फर्दर मोस्ट सीरियस डायरिया, मोस्ट डायरिया, सीरियस एंड immediate physiological disturbance associated with severe diarrhea, severe diarrheal disease are ये देख लो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, पर आपको समझ में आ जाएगी। तो इन्वेजन ऑफ द पैथोजेंस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाली ट्रैक्ट है, वहां पे जी क्या होगा, पैथोजन क्या होगा, एंटर हो जाएगा। इसके बाद में जो एंटर होने के बाद में क्या करेगा, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल के सिक्रेशन को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, बढ़ा देगा। और द इज द रिजल्ट ऑफ, कौन बढ़ाएगा, एंटेरोटॉक्सिन्स एंड साइटोटॉक्सिन मीडिएटर्स, ये क्या करेंगे, इंक्रीज सिक्रेशन को कर देंगे, या करेंगे जो क्या करेंगे, डिक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन को तो बढ़ा रहे हैं और उसके जो वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कौन करेगा, एंटेरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन इन्फ्लेमेशन। इसके बाद में क्या होगा कि पैथोजन अटैच्ड टू द म्यूकोजा सेल्स, म्यूकोजा सेल्स के अंदर क्यूब लाइक सेल्स है, क्यूब लाइक शेप्स में, और उसमें सेल्स म्यूकोजा लेयर के अंदर क्या होगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। और पेनिट्रेट करने के बाद में पैथोजेंस ऑफ द डायरिया डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म, जो डायरिया होगा वो डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, पैथोजेंस पे डिपेंड होगा, और अटैच टू द सरफेस ऑफ द सरफेस होगा। और इसके बाद में सेकेंडरी कोजेस में क्या करेगा, फर्स्ट में तो जाके उसमें एंटर होगा, एंटर होने के बाद में उसके भी कोजेटिव के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके बाद में इसको कहाँ पे डिपेंड करेगा, सरफेस ऑफ द इनसिक्रेटरी टॉक्सिन्स। और ये नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया है, और इसमें क्या होगा कि नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया के अंदर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या कर रहा है, ये नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया है। नॉन इन्फ्लामेटरी के अंदर इनवेजन टॉक्सिन्स, जो इन नॉन इन्वेजिव टॉक्सिन्स है वो क्या करेंगे, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे कि जो ये पेनिट्रेट करेगा, इसके बाद में क्या करेगा, पेनिट्रेट द म्यूकोसा, पेनिट्रेट जो म्यूकोसा करेगा वो क्या करेगा, सिस्टमेटिक डायरिया प्रोड्यूस करेगा। और जो इम्यून मीडिएटर्स होंगे उसमें मिलेगा जब मोस्ट ऑफ द सीरियस एंड इमीडिएट, जो फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन करेगा, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन करने की वजह से एसोसिएटेड विद सीवियर डायरिया, क्या करेगा, सीवियर डायरिया प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सीरियस इमीडिएट ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, और वो क्या करेगा, सीवियर डायरियल डिजीज को प्रोड्यूस करेगा। जो ये फ्रेंड्स मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मैंने बताया कि फ्रेंड्स ड्यू टू एटियोलॉजिकल कॉजेज आ जाएगा, उसके अंदर भी कोई भी ऐसा भी फैक्टर एंटर हो जाएगा। और फैक्टर एंटर होने के बाद में क्या करेगा, वो एंटर होने के बाद में वो क्या करेगा, एंटर होगा किसके अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर। जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंक्रीज होने के बाद में वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, सिक्रेशन को,
एंड डिक्रीज करेगा किसको, एब्जॉर्प्शन को, डिक्रीज करेगा किसके, सिक्रेशन को कम करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, पैथोजन अटैच्ड हो जाएगा किसके, म्यूकोसा लेयर के अंदर में क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। और अटैच होने के बाद में जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा और वो उसकी सरफेस पे क्या करेगा, वो उस पे सरफेस पे चिपकेगा। चिपकने के बाद में वो क्या करेगा, कोई तो लेयर को पेनिट्रेट करेगा तो उसमें इम्यून मीडिएटर्स होंगे, इम्यून मीडिएटर्स मिलेंगे और ये इम्यून मीडिएटर्स मिलने की वजह से क्या करेगा, सीवियर डायरिया प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, सीवियर डायरिया प्रोड्यूस करेगा। और सीवियर डायरिया होने की वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ द फर्दर, और ये क्या करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करेगा, डायरिया को क्या करेगा, कोजेस करेगा। ये तो फ्रेंड्स था इसकी मेनली इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट है और पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद में फ्रेंड्स देख लेना एक बार, ये तो इसकी थी पैथोफिजियोलॉजी। बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया एंटर हुआ जीआई ट्रैक्ट में, वहाँ पे एंटर होने के बाद इंक्रीज के सिक्रेशन को जीआई ट्रैक्ट के, इंटेस्टाइन के कौन कौन था, एंटेरोटॉक्सिन था, साइटोटॉक्सिन था। और जो डिक्रीज कर रहा है किसको कर रहा है, इंटेस्टाइनल के एब्जॉर्प्शन को, जो डिक्रीज कर रहा है इंटेस्टाइनल के ऑब्जर्प्शन को। इसकी वजह से डैमेज होगी, कौन सी लेयर होगी, म्यूकोसा लेयर, इन्फ्लामेशन करेगा, सेकेंडरी इन्फ्लामेशन करेगा। पैथोजन अटैच्ड होगा किसके लेयर के अंदर, म्यूकोसा लेयर के अंदर अटैच्ड होगा। और अटैच्ड होने के बाद में क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म अटैच होने के सरफेस पे आएगा, सिक्रेस पे आएगा, सेक्रेटरी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोड्यूस करने के बाद में क्या करेगा, सिस्टमेटिक डायरिया होगा। और ये क्या होगा, क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा म्यूकोसा लेयर को। और इसके वजह से सिक्रेशन होने की वजह से क्या होगा, इम्यून मीडिएटर्स मिलेंगे। इम्यून मीडिएटर्स मिलने की वजह से क्या करेगा, सिस्टमेटिक डायरिया करेगा। और सिस्टमेटिक डायरिया करने की वजह से क्या होगा, सीवियर डायरिया प्रोड्यूस होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स को इसके बाद में जो फ्रेंड्स बात करेंगे उसकी कौन कौन सी डायरिया हो चुका है। डायरिया के बाद में अपना इसका कौन कौन सा मैनेजमेंट है, लास्ट टॉपिक है इसका मैनेजमेंट। क्या आएगा इसका मैनेजमेंट, क्या क्या होगा मैनेजमेंट देखना फ्रेंड्स। इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है अपना जीआईटी का डायरिया। उसमें भी अपन ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं। और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के बाद में जो इसका फ्रेंड्स क्रोनिक डायरिया हो गया। और क्रोनिक डायरिया होने के बाद में जो इसका कौन कौन सी ड्रग्स है, ड्रग्स के अंदर देखना फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स के अंदर देखना प्रोटियोलाइटिक और मिसेलिनियस देखना। फर्स्ट में फ्रेंड्स एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स दे रहा हूँ, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कौन सा आएगा, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर भी फ्रेंड्स फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर भी देखना फ्रेंड्स एंटी मोटिलिटी मेडिसिन, एंटी मोटिलिटी क्या होगी, एंटी मोटिलिटी जो भी एजेंट यूज कर रहे हैं, एंटी मोटिलिटी एजेंट जो क्या करेगी, जो इंक्रीज हो रही है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और उसके अंदर आएगा कौन सा, लोप्रेप्रेमाइड एंड कोडीन। क्या आएगा, लोप्रेप्रेमाइड एंड कोडीन। ओके, ये दोनों ड्रग्स आएगी, लोप्रेप्रेमाइड एंड कोडीन। ये क्या करेगी, जो क्या करेगी, कम करेगी। और नॉन इसके बाद में जो फ्रेंड्स आएगा जो आएगा एंटी कोलर्जेनिक एजेंट, इसी ड्रग्स के अंदर पढ़ेंगे अपन। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। उसमें आएगा एट्रोपिन, इसके अंदर आएगा एट्रोपिन एंड स्कोपोलेमाइन। क्या आएगा, स्कोपोलेमाइन। देखना फ्रेंड्स, स्कोपोलेमाइन, ये दोनों ड्रग्स देंगे इसकी। एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स में एट्रोपिन एंड स्कोपोलेमाइन आएगी। और थर्ड ड्रग्स आएगी इसकी जो अपने पास में एंटी माइक्रोबियल एजेंट, स्पेसिफिक आएगा। स्पेसिफिक के अंदर आएगा अपने पास में एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जैसे पेरासाइट्स को
कम करने के लिए, जिसमें आएगा कोट्रिमेजोल, कोट्रिमा क्या आएगा, कोट्रिमे जो भी है कोट्रिमेजोल, कोट्रिमेजोल, मेट्रिंडाजोल, मेट्रिंडाजोल, मेट्रिंडाजोल कितना 200 mg, कितना आएगी 200 mg आएगी, TDS देंगे। और इसको मेट्रिंडाजोल आएगा नॉरफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन प्लस टिंडाजोल, टिंडाजोल प्लस लैक्टिक बेसिलस, लैक्टिक एसिड, ये देख लो लैक्टिक बेसिलस, बेसिलाई है, बेसिलाई, ओके। लैक्टिक एसिड बेसिलाई है, टिंडाजोल है, नॉरफ्लोक्सासिन है, टिंडाजोल है, और लैक्टिक एसिड बेसिलस जो भी है अपने पास में क्या है, लैक्टिक एसिड है, और अपने पास में क्या आएगा, लैक्टिक एसिड है टेबलेट में आएगी, और बेसिलस, ओके, लैक्टिक एसिड बेसिलस आएगा, ये टेबलेट आएगी। और इसके बाद में जो एंटी सिक्रेटरी एजेंट है, कौन सी ड्रग्स है, 4th नंबर की ड्रग्स है जो डायरिया में यूज होगी, वो आएगी एंटी सिक्रेटरी, कौन सी, एंटी सिक्रेटरी, सिक्रेशन हो रहा है उसको क्या करने के लिए एंटी सिक्रेटरी एजेंट देंगे, और उसके अंदर आएगा सल्फासेलाजाइन, एंड सेकंड ड्रग्स का नाम आएगा सल्फासेलाजाइन ड्रग्स देंगे। और सल्फासेलाजाइन ड्रग्स के बाद में देंगे इसका, और सल्फासेलाजाइन ड्रग्स दे दी, नॉरफ्लोक्सासिन और टिंडाजोल दे दिया, एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स दे दी। और जो इसके पास में बिस्मिथ साल्ट है, बिस्मिथ जो देखना इसके अंदर जो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि जो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स थी, ड्रग्स के अंदर मैंने बताया है कि जो प्रोटेक्टिव, जो एक तो करेगी प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट ड्रग्स भी बोलते हैं इसके, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स को क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट ड्रग्स है। उसके अंदर आएगा जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल्स भी आएगा, क्या आएगा, प्रोटेक्टिव ड्रग्स कौन कौन सी है देखना यहाँ पे, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट ड्रग्स, इसके अंदर आएगा एक्टिवेटेड चारकोल, ओके क्लियर, ये क्या करेगा एक्टिवेटेड चारकोल आएगा। और इसके बाद में एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट कौन सा आएगा, एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट में आएगा टैनिक एसिड एंड आएगा बिस्मिथ, क्या आएगा, बिस्मिथ आएगा, क्या आएगा, बिस्मिथ एसिड, और मार्केट में किस नाम से आती है, बिस्मोमोल, क्या आएगी, बिस्मोमोल आएगी। और अपने पास में जो मिसेलिनस है, मिसेलिनस के अंदर आएगा लोप्रेप्रेमाइड, और लोप्रेप्रेमाइड क्या करेगा, जो लोप्रेप्रेमाइड का काम क्या रहेगा, लोप्रेप्रेमाइड क्या करेगा, जो वहाँ पे सिक्रेशन हो रहे हैं स्लो डाउन कर देगा, मूवमेंट को क्या करेगा, इंटेस्टाइन से जो भी फ्लूइड है उसको क्या करेगा, कम करेगा, सिक्रेशन को कम करेगा, और उसका क्या करेगा, एब्जॉर्ब में क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो कौन सा है, लोप्रेप्रेमाइड। और ड्रग्स कौन सी आएगी, एल्डोपार या एल्डोपार के नाम से आएगी, या स्पोर्ले के नाम से आएगी। ये तो थी इसकी फ्रेंड्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी जो बात करेंगे, देखना फ्रेंड्स, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन तो मैंने बता दिया भाई, इन्वेस्टिगेशन में कल्चर टेस्ट करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे, ये फ्रेंड्स देख लेना। एंटी मोटिलिटी एजेंट के अंदर लोप्रेप्रेमाइड बताया, लोप्रेप्रेमाइड का काम क्या रहेगा, सिक्रेशन को कम कराएगा एंड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स से ये भी सिक्रेशन को कम है। एट्रोपिन एंड स्क्रोपोलेमाइन है, स्क्रोपोलेमाइन ड्रग्स है। और इसके बाद में जो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि जो अपने पास में एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उसके अंदर कोट्रिमेजोल है, मेट्रिंडाजोल है, और नॉरफ्लोक्सासिन, एंट्रिंडाजोल और लैक्टिक एसिड है। और ये एंटीजेड के नाम से ड्रग्स मिलती है, नॉरफ्लोक्सासिन, टिंडाजोल एंड लैक्टिक बेसिलस ड्रग्स है। एंड एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन है, जिसके अंदर सल्फासेलाजाइन एंटी सिक्रेटरी, नाम से पता चल रहा है कि सिक्रेशन को क्या करेगी, कम करेगी। और प्रोटोलाइटिक
प्रोटेक्टिव करेगी, वो कौन सा करेगा, एक्टिवेटेड चार्कोल आएगा। एस्ट्रिंजेंट के अंदर आएगा टैनिक एसिड प्लस बिस्मिथ आएगा, और टैनिक एसिड और बिस्मिथ आएगा। और जो अपने पास में बिस्मिथ एसिड है वो किसके नाम से मिलता है मार्केट में, बिस्मोल के नाम से मिलता है। और जो बिस्मिथ सब सैलिसिटेड है, इसका काम क्या रहता है कि ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा, किसको करेगा, फ्लूइड को बैलेंस करेगा, एंड मूव करेगा, किसको कम करेगा, किसको करेगा, इन्फ्लेमेशन को क्या करेगा, ये कम करेगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स मैंने बता रहा हूँ कि इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, देखना फ्रेंड्स। इसका क्या आएगा, इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया अपन ने। और इसका क्या है, लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट है इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा आएगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, देख लेना फ्रेंड्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर भी फ्रेंड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे अभी भी अपना वॉश द हैंड, हाथ को धोना है। और वॉश द हैंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग। हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग कब करनी है, हैंड को वॉश करना है टॉयलेट जाने से पहले, एंड ईटिंग बिफोर, खाना खाने से पहले क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। इसके बाद में यूज एल्कोहल बेस्ड, जो अपने पास में क्या करेंगे, एल्कोहल बेस्ड क्या होगा अपने पास में, एल्कोहल बेस्ड हैंड फ्रीक्वेंट वॉशिंग। देखना, हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली। ओके, क्लियर। हैंड वॉश करना है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करवाना है। और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग के बाद में आएगा टेस्ट जो भी है ड्रिंक करवाएंगे अपने पास में, ड्रिंक ओनली बॉटल वाटर व्हेन द ट्रेवलिंग टू अंडर एरिया, इसमें नहीं आएगा ये भी। इसके बाद में जो फ्रेंड्स जो इसके कोजेज हैं, डू नॉट द, देखना नेक्स्ट, डू नॉट रॉ मटेरियल्स, जो अपने पास में जो कच्चे पदार्थ है उसको क्या करना है, डू नॉट ईट रॉ मटेरियल्स, जो रॉ सेल पीस नहीं खानी है, कच्ची मछलियाँ नहीं खानी जो भी है। एंड अंडर कुक्ड सब्सटेंसेस है, कच्चे पदार्थ, कच्चे फल फ्रूट्स वगैरह है, कच्ची मीट्स जो भी है, अनकुक्ड रॉ मटेरियल्स है, मीट्स है, उनका सेवन नहीं करना है। उसके बाद में प्रोबायोटिक्स यूज करना है। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स के अंदर आएगा बेसिलस वगैरह है, वो कंटेनिंग ऑफ द हेल्थी बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। के मतलब क्या होता है, कंटेनिंग ऑफ हेल्थी बैक्टीरिया, क्लियर, कंटेनिंग ऑफ हेल्थी बैक्टीरिया है। और इसके बाद में हेल्प इन द डायरिया एसोसिएटेड विद, and drink the plenty water, drink plenty of fluid to prevent dehydration। और एक आएगा अपने पास में टू मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और जो इसका कॉम्प्लिकेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है कि जो डायरिया है
और वीक और वॉमिटिंग प्लस जो इसके अंदर क्या होगा, और डायरिया मैंने कम्प्लीटली बता चुका हूँ आपको फ्रेंड्स। और डायरिया के अंदर जो सारा जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोकिलीमिया होगा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है। और ये सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के बाद में फ्रेंड्स ये मैंने डायरिया की बताएं कि डायरिया का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड एंटी डायरियल मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर आएगा डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है और उसको एंटी डायरियल मेडिसिन देना है, प्लेंटी वाटर्स देना है, और उसके पास में उसको रॉ मटेरियल्स नहीं देना है, जो भी कच्चे जो सील पीस है एंड मीट अनकुक्ड मीट है वो नहीं देनी है, वो खाने के लिए नहीं देनी है। और ये इसका अपने पास में डायरिया का मैनेजमेंट है। फ्रेंड्स मैंने जो भी आपको डायरिया का जो अपन ने आज लेक्चर कंप्लीट किया है, इसके तहत अपना पूरा GIT सिस्टम जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अंदर कोई भी रिमेनिंग पार्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक बच गया है, तो वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में जो इसके प्रोसीजर में वो फंडामेंटल में पढ़ाएंगे, और इसके जो जैसे कि LFT वगैरह ये सारी चीज़ अपने वहाँ पे पढ़ाएंगे। कहाँ पे पढ़ाएंगे? प्रोसीजर में पढ़ाएंगे। और जो इसका कोलन कैंसर वाला पार्ट है वो किस में पढ़ाएंगे? अपन ऑन्कोलॉजी में पढ़ाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आप सभी मेरा इतना अच्छा साथ दे रहे हैं। इतना सारे मेरे जो फ्रेंड्स है वो उनको मैं तहे दिल से उनका आरके नर्सिंग टीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह जो मेरे कंटिन्यू वीडियो को रेगुलर उस लेक्चर से आप स्टडी करते रहो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और थैंक यू फ्रेंड्स।